Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the questions regarding to the miscellaneous exercise of the chapter integration. As you know that in previous video we already discussed about the questions of miscellaneous exercise. Page number is 352. Now question number 1, question number 2 ये प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सिंपल फॉर्म में नहीं है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. तो उसके लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे अंडरवुड के अंदर एक्स भी है और साथ में एक्स स्क्वायर भी है, आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले आप यहाँ पे पुट कर दे एक्स इक्वल्स टू ए अपॉन टी, जो कि क्वेश्चन में हिंट में दिया भी गया है. इससे करने से क्या होगा, क्वेश्चन अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद इसको आप सोल्व कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 ये आप पहले कर चुके हैं. एक्सरसाइज हमारे पास में थी 7.4 के आसपास थी, क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है x टू द पावर 4, इसको आप कॉमन लें. वहां पे क्वेश्चन में था x क्यूब और मुझे याद है वहां पावर थी 1/3 उस क्वेश्चन में. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं करा रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर में x की पावर दी हुई है हाफ और 1/3. तो सबसे पहले पावर हाफ और 1/3 इनको आप रिजोल्व करें. रिजोल्व करने का यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड है कि आप रिप्लेस कर दें x को t दी पावर 6 से, जो कि 2 और 3, जो अपॉन में 2 और अपॉन में 3 हैं, इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 6. ठीक. तो 2 और 3 का जब एलसीएम 6 आ रहा है तो हमें यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा x को t दी पावर 6 से. रिप्लेस करने का फायदा क्या होगा, जो t दी पावर 6 है उसकी मल्टीप्लाई 1/2 से होगी, 1/3 से होगी, तो कट जाएगी और सिंपल फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो आप रिप्लेस करें x को t दी पावर 6 से एंड देन क्वेश्चन कन्वर्ट इनटू दी t वेरिएबल. इन सिमिलर वे क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन. क्लियर. और वैसे भी ये क्वेश्चन अपने आप में कैसा है, प्रॉपर वे में है. प्रॉपर मीन्स वेन एवर द पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द पावर ऑफ डिनोमिनेटर, देन सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. सो क्वेश्चन नंबर 6 अपने प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो आप यहाँ पे इसका सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं. देन यू विल ऑब्टेन अ रिक्वायर्ड आंसर. नाउ टर्न इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड विच इज 1/x² into क्वेश्चन नंबर 4 I is equals to integration 1/x² bracket x to the power 4 plus 1 to the power 3/4 dx. तो इसकी एक सिंपल सी टेक्निक है, और टेक्निक ये है कि आप जो ब्रैकेट दिया हुआ है उस ब्रैकेट में से x टू दी पावर 4 आप बाहर लेंगे. ठीक है. जैसे तो x टू दी पावर 4 आप बाहर लेंगे तो उस 4 की मल्टीप्लाई 3/4 से होगी, क्योंकि जब आप कॉमन ले रहे हैं उस ब्रैकेट में से, बट उस ब्रैकेट की पावर कितनी है, 3/4 है. तो 3/4 विल बी मल्टीप्लाई बाई 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बाहर जाएगा वो सिर्फ x क्यूब जाएगा. So we have I is equals to integration 1/x² into x cube. यहाँ प्रॉब्लम आपको आने वाली है कि सर ने x क्यूब कैसे लिख दिया. भाई जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे x टू दी पावर 4, तो जब वो बाहर जाएगा तो उसकी मल्टीप्लाई पावर 3/4 से होगी. तो पावर की जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो बाहर जो जाएगा वो सिर्फ x क्यूब जाएगा. लेकिन जब आपने कॉमन लिया है x टू दी पावर 4 उस ब्रैकेट में से, तो अंदर क्या बनेगा और क्या बचेगा वो देख लीजिए आप. 1 + 1 अपॉन पावर ऑफ x टू दी पावर 4 3/4, ये वहां बचने वाला है. ठीक है. यहां से मैंने कॉमन लिया x टू दी पावर 4. कॉमन लेने के बाद इधर बचेगा 1 + 1 अपॉन x टू दी पावर 4 और बाहर आएगा x क्यूब. वो x क्यूब क्यों आया है, क्योंकि जब आप उसको कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन जब बाहर आएगा अपनी पावर लेकर के आएगा. पावर कितनी है उसकी, 3/4. सो 3/4 विल मल्टीप्लाई 4. सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर जितना निकल के आ रहा है उसकी पावर सिर्फ 3 बच पाएगी. सो वी हैव अ x क्यूब. क्लियर. चलिए इसके बाद बनेगा I is equals to 1/x to the power 5 bracket 1 + 1/x to the power 4 3/4 dx.
इसके बाद जो आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 1 + 1/x⁴, इसको आप t लेट करेंगे, ठीक है। इसको t लेट करने से क्या होगा, जो इसकी मल्टीप्लाई में है x⁵ वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको t लेट करते हैं। लेट 1 + 1/x⁴ = t। अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू t। पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर रहा हूं। 1 + x - 4 = t। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप दोनों तरफ t के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा 0, x⁻⁻4 पहले आएगी और फिर उसमें से पावर एक और कम होगी अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दैट विल बी -5। अब इसके बाद आप x को डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू t, एंड दैट विल बी dx/dt। t का हो जाएगा डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1। नाउ वैल्यू ऑफ dx इज dt अपॉन -4x⁻⁵। क्लियर। और इसी को हम लिख सकते हैं dx = -dt/4, जो पावर माइनस में है ऊपर चली जाएगी और ये ऐसे आ जाएगा कि पावर ऑफ x 5 × dt। Now we will move on the question, and question was I = 1/x⁵। इसको हम t ऐड कर चुके हैं, so t की पावर बन जाएगी 3/4 in the denominator। Now replace the value of dx, because क्वेश्चन हो चुका है कन्वर्ट t में, तो dx तो नहीं आएगा। dx के प्लेस पे उसकी वैल्यू आएगी in terms of dt, and that is -power of x 5/4 × dt। पावर 5 से 5 कैंसिल आउट, -1/4 स्टार्टिंग में ले लीजिए और t को ऊपर लेकर के जाइए, t की पावर बनेगी -3/4 × dt। अब सिंपल x की पावर n का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो पावर इंक्रीज होगी 1। So we have I = -1/4 t की पावर -3/4 + 1 अपॉन -3/4 + 1 प्लस c। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें, so we have -1/4 और डिनोमिनेटर में बनेगा एलसीएम लेने के बाद में -3 + 4/4, दैट विल बी 1/4, और ये आ जाएगा t की पावर। t को रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वैल्यू से, t की वैल्यू क्या थी 1 + 1/x⁴, ये t की वैल्यू थी, और पावर आ जाएगी -3/4 + 1 मींस 1/4। से 1/4 कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा I = -1 + 1/x⁴ to the whole power 1/4 plus c। सो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलना है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन में कोई बात क्लियर नहीं हो पाई है तो आप पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूं कैसे करना है। इसमें आप यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। सो 5x अपॉन x + 1 × x² + 9 को आप लिखेंगे a अपॉन x + 1 प्लस bx + c अपॉन x² + 9। उसके बाद आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रहे, जब आप b और c निकालने चलेंगे और डिनोमिनेटर को आप रखेंगे = 0,
डिनोमिनेटर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 9। जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी। तो b और c निकालने के लिए आप अपनी तरफ से कोई दो वैल्यू x की कंसिडर कर लेना, ठीक है। ये तो आप ले लेना 0 और एक ले लेना आप 1, ठीक है। तो 0 और 1 आप लेकर के b और c को निकाल लेना, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 के बराबर रख करके वहाँ से x की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, वो आयोटा में आएगी। इसलिए आप x की दो वैल्यू 0 और 1 लेके चलना, b और c को निकाल देना और निकाल करके वापस इक्वेशन 1 में रख करके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन इजीली इंटीग्रेट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रहा हूँ। इसमें एक सिंपल सी टास्क है। वो टास्क ये है कि डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है साइन के एंगल में x माइनस a, इसको हम t मान लेंगे, ठीक है। तो आइए जरा फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, I is equals to integration of sin x upon sin x minus a into dx। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सिर्फ डिनोमिनेटर से है और डिनोमिनेटर में क्या दिया है sin x माइनस a। यदि यहाँ पे अप्लाई भी करते हैं फॉर्मूला sin a माइनस b का तो ये काफी लेंथी हो जाएगा और सोल्व भी नहीं हो पाएगा। तो उसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, और ट्रिक ये है डिनोमिनेटर में जो साइन का एंगल है x माइनस a उसको आप t लेट कर लें, ठीक है। सो लेट x माइनस a इज इक्वल्स टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन द बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t एंड वी हैव x will convert dx upon dt, a कांस्टेंट टर्म है दैट विल बी 0 और t हो जाएगा 1। So dx upon dt is equals to 1 and we can write dx equals to dt, which helps us in the question. So I is equals to integration sin x ऐसे ही रखें, but denominator में जो sin का एंगल है x minus a that will be t, so we have sin t। now replace the value of dx which is dt। so question कन्वर्ट हो चुका है t वेरिएबल में, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है न्यूमरेटर में sin के एंगल में अभी भी x मौजूद है, जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसका इलाज करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से निकालिए x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t एंड दैट विल बी t प्लस a, उसको इधर रखिए। सो I इज इक्वल्स टू sin t प्लस a अपॉन sin t। अब जाकर के आपका पूरा फंक्शन प्योरली t में कन्वर्ट हो चुका है। न्यूमरेटर में जो आप देख रहे हैं sin t प्लस a, उसको ओपन कर दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए sin a प्लस b का एंड दैट विल बी sin a cos b प्लस cos a sin b। उसके बाद डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दीजिए और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा एंड दैट विल बी इंटीग्रेटेड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए अब हम अपने न्यूमरेटर में जो साइन फंक्शन है उसको ओपन करेंगे, लाइक sin a प्लस b, उसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं sin a cos b प्लस cos a sin b। उसको ओपन करने के बाद हम डिनोमिनेटर sin a से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए ओपन करते हैं इसको। तो ये मेरे पास आएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin a cos b प्लस cos a sin b अपॉन sin t इंटू dt। अब इसके बाद आप डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को सेपरेटली, बोथ टर्म्स। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin t cos a अपॉन sin t प्लस cos t इंटू cos एक मिनट sin a होगा cos t sin a अपॉन sin t इंटू dt। चलिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन sin t से कटेगा sin t, तो इधर बचेगा सिर्फ cos a एंड cos a इज द कांस्टेंट फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन नहीं होगा।
प्लस cos अपॉन sin, इट विल बी कन्वर्ट इनटू cot t इनटू sin a dt। अब हो जाएगा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट ऑन दी बोथ टर्म्स सेपरेटली। सो I इज इक्वल्स टू, जब करेंगे आप इंटीग्रेशन cos a के लिए तो cos a पहले आएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ 1 का। ध्यान रहे cos a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, cos a इज प्योरली कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो सिर्फ इंटीग्रेशन से पहले जाकर के बैठ जाता है। प्लस यहाँ पे sin a का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ इंटीग्रेशन होगा cot t का। चलिए I इज इक्वल्स टू cos a रहेगा एज इट इज 1 का हो जाएगा x प्लस sin a रहेगा एज इट इज cot t। एक मिनट dx नहीं है भाई, ये तो dt है, तो ये तो t आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं t के रेस्पेक्ट में। चलिए cot t क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है जरा याद कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ cot x होता है log sin x। cot क्या होता है, cos अपॉन sin, तो उसका फॉर्मूला होता है log sin x। तो यहां पे आ जाएगा log sin t प्लस c। अब जाने से पहले t की वैल्यू रिप्लेस करके जाएंगे, t की वैल्यू क्या थी x माइनस a। So we have I is equals to cos a x minus a लिखता हूं मैं स्टार्टिंग में, x minus a cos a, वन उसको आप ले देंगे फिर cos के एंगल में ही, ठीक है। तो कभी भी ऐसे वैल्यू रखनी होती तो cos से sin से पहले रखते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सेपरेट रहे, वहां पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। प्लस sin a into log sin, अब रखिए t की वैल्यू, t इज x माइनस a प्लस c। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। This is question number 7 of the exercise miscellaneous, पेज नंबर 352। इसके बाद जो कॉपी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में दिया है e की पावर 5 log x। आपको मैंने कितने केस बताया था कि जब e की पावर में log x होता है तो उसका आंसर x होता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है, एक लिमिटेशन होती है कि log फंक्शन से पहले सिर्फ 1 पॉजिटिव होना चाहिए। यदि यहाँ पे -5 है या फिर 4 है या फिर 3 है तो उसको आप log में पावर में लेकर के जाओ, क्योंकि log m टू दी पावर n होता है n log m। तो यदि कहीं पे आपको n log m मिल रहा है e टू दी पावर में, तो उसको आप log m टू दी पावर n में कन्वर्ट करें और तब जा कर के e टू दी पावर log x का फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मूला आप याद रखें, e टू दी पावर log fx। फिर चाहे ये fx अपने आप में पॉलिनोमियल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो, व्हाटएवर इट मे बी, सो e टू द पावर log fx का आंसर होता है fx, ये फॉर्मूला होता है। बट इसकी एक लिमिटेशन है, बिफोर द log फंक्शन वहां पे सिर्फ 1 ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। सपोज वी हैव e टू द पावर 5 टाइम ऑफ log x, तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे लाइक दिस, e टू द पावर log x टू द पावर 5, क्योंकि आप जानते हैं कि n टाइम ऑफ log m होता है log m टू द पावर n। तो मैंने 5 को कन्वर्ट कर दिया x टू द पावर में, ठीक है। अब जाकर के आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं e टू द पावर log fx, तो इसका आंसर आ जाएगा x टू द पावर 5। तो यही सेम टास्क हम न्यूमरेटर में
और डिनोमिनेटर में अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, I is equals to integration of e to the power 5 times log x minus e to the power 4 log x upon e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x dx। तो जो आप देख रहे हैं log से पहले एंट्री 4, 2, 5 इन सबको आप x की पावर में लेके जाइए। So we have I is equals to e to the power log x to the power 5 minus e to the power log x to the power 4 upon e to the power log x cube minus e to the power log x square dx। तो मैंने इस तरह से n log m को कन्वर्ट कर लिया log m to the power n में। ठीक है, अब जाकर के आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं e to the power log fx, जिसका आंसर होता है fx। सो वी कैन राइट हियर I is equals to integration of power of x 5 minus power of x 4 upon power of x 3 minus power of x 2 dx। अब आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से कॉमन आ रहा है पावर 4, नीचे से कॉमन आ रहा है पावर 2। सो आफ्टर टेकिंग द कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर वी हैव x minus 1 upon x minus 1। ठीक है, जैसे हमने कॉमन लिया तो x minus 1 हमें ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है and that will be cancel out to each other। पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। so we have integration of square dx। so I is equals to integration of x square dx, इसको हो जाएगा integration x cube upon 3 because according to the rule पावर इंक्रीज होगी 2 से 3 हो जाएगी upon 3 plus c। so this is the required answer of this question number 8। ठीक है, तो जल्दी से लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे इजी है, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि 7.5 में आपने क्वेश्चन ऐसे किए हैं 7.5 7.6 में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 9 में साइन एक्स को आप टी लेट कर लीजिए। जैसे ही आप साइन एक्स को टी लेट करेंगे तो ऊपर जो रखा है न्यूमरेटर में cos x वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज द डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x एंड क्वेश्चन विल बी कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर। 4 को लिख देना है 2 का स्क्वायर, तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको आप कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम करते हैं। चलिए, नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। In question number 10, we have the function I is equals to sin to the power 8x minus cos to the power 8x upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx। अब एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो बाद में होगा, सबसे पहले तो जो फंक्शन आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने फंक्शन को सिंप्लीफाई कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ये ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा। तो हम यहाँ से सिंपल लेके चलते हैं अपने फंक्शन fx को, जो अभी इस वक्त दिया हुआ है sin टू द पावर 8x माइनस cos टू द पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब देखो इस क्वेश्चन में पूरी क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आ जाएगी। कैसे?
इसको हम लिख सकते हैं, जो ऊपर पावर 8 देख रहे हैं इसको हम लिख सकते हैं पावर 4 का स्क्वायर, लाइक दिस sin to the power 4 to the power 2 minus cos to the power 4 to the power 2। कोई प्रॉब्लम भाई? 4 टू जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होंगी, वापस आप इधर से उधर चले जाओगे, ठीक है, बिकॉज 4 टू द 8, 4 टू द 8, क्लियर। अब डिनोमिनेटर पे आओ, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। पढ़ी थी आपने फर्स्ट आइडेंटिटी इन क्लास 10th। सो वी हैव sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस बाकी सब रहेगा एज इट इज, क्लियर, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब न्यूमरेटर में आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब दो टर्म के बीच में माइनस हो उनका स्क्वायर हो, लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो तब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो आप इन दोनों टर्म को a और b समझिए, एक बार इनको ऐड कीजिए a प्लस बी, एक बार माइनस कीजिए a माइनस बी। सो वी हैव sin to the power 4x plus cos to the power 4x into sin to the power 4x minus cos to the power 4x अपॉन। अब जब अपॉन में आ जाइए, ये sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 टाइम है, तो इसको एक बार लीजिए आप sin स्क्वायर के साथ, एक बार लीजिए cos स्क्वायर के साथ, ठीक है। कैसे? जरा देखिए कुछ इस तरह से कि sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, एक बार तो मैंने यहां पे ले लिया इसको, प्लस सेकंड टाइम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो ऐसे करना है इसको सॉल्व, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे, बस ध्यान से आप देखते रहें। अब देखो sin टू द पावर 4 cos टू द पावर 4, ये तो अभी आप ऐसे रखिए, यहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हम कर सकते हैं इधर, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस है, तो पावर 4 को हम लिख सकते हैं टू द पावर 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, और बाकी टर्म को हम लिख देंगे कि sin स्क्वायर x पावर 2 माइनस cos स्क्वायर x पावर 2। तो यहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस a प्लस b और a माइनस b। अब डिनोमिनेटर में आओ, डिनोमिनेटर में हमारे पास दो टर्म हो गई, एक ये और दूसरी वो, दोनों में से कॉमन लीजिए, इधर कॉमन आएगा sin स्क्वायर x, उधर कॉमन आएगा cos स्क्वायर x। तो जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन मेरे पास आ गया sin स्क्वायर x, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। सेकेंड टर्म में से कॉमन लेंगे हम cos स्क्वायर x, तो क्या बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। एंड फ्रॉम द क्लास 10 यू नो वेरी वेल दैट 1 माइनस cos स्क्वायर x ये होता है sin स्क्वायर x, 1 माइनस sin स्क्वायर x ये होता है cos स्क्वायर x, ठीक है। जरा ऊपर आ जाओ, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मींस sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x। इन दोनों को हम एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, और जब माइनस करेंगे तो उसको हम रखेंगे एज इट इज। तो चलिए sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। अब इसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा, एक बार करेंगे प्लस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और एक बार करेंगे माइनस sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में आइए, ये sin स्क्वायर x बाहर रखा है sin स्क्वायर x, तो sin की पावर कितनी हो गई 4x प्लस, ठीक, cos स्क्वायर x अंदर से क्या आएगा cos स्क्वायर x, सो cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos स्क्वायर x बनेगी cos की पावर 4।
ठीक, और ये कट कर देगा इसको, ये हो जाएगा 1। तो पूरे फंक्शन में सोल्व करने के बाद सिर्फ बचता है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए तो इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और चलिए क्लास 11th में चैप्टर वाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड फॉर्मूला वाज cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos 2x। मैंने इसीलिए जानबूझ करके इससे ये बनाया है माइनस कॉमन लेने के बाद, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस cos 2x। और अब जा करके हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो ध्यान रहे ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ही क्वेश्चन का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। समझ में आ रही है कुछ बात? तो इस तरह से जो फंक्शन हम लेके चले थे i इज इक्वल्स टू, अब वो क्या हो गया माइनस cos 2x dx। माइनस लेंगे स्टार्टिंग में, हमारे पास बचता है cos 2x dx। इसको मान लीजिए लाइक cos x। तो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन? cos x का इंटीग्रेशन होता है, जरा याद कीजिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो ये आ जाएगा माइनस sin 2x, बट कोफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो ये कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में जाएगा प्लस c, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व होगा, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ऐसे ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये प्योरली कोस में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लेके चलेंगे? आपको मैंने बताया था जब प्योर साइन ए कोस होता है तो आप लेके चलते हैं साइन को, और जब मिक्सअप होता है तो कोस को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप लेके चलेंगे साइन फंक्शन को, साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, उससे डिवाइड कीजिए, फिर x ऐड करो, x माइनस करो, और बनाइए ऊपर की तरफ साइन के एंगल में x प्लस a और x प्लस b, उसको ओपन करो, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो। ऐसा क्वेश्चन हमने किया भी था एक्सरसाइज पॉइंट 2 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ये होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x टू द पावर 8, इसको आप लिखिए x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। फिर x की पावर 4 को आप t मान लीजिए, इसको t मानने से जो ऊपर लिखा हुआ है x क्यूब वो कट जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप e टू द पावर x को t मान लीजिए। जैसे ही आप e टू द पावर x को t मानेंगे तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी, फिर कर देना है इसका पार्शियल फ्रैक्शन, और जिससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्योंकि सारे क्वेश्चन कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बैठ करके आज एक्सरसाइज को आप करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू एनी क्वेश्चन, एनी कंसेप्ट, देन प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी।